पछताता है। बाद में हमें न पछताना पड़े उसके लिए सबसे पहले अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा और अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा। जो आदमी अपने व्यवहार पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने कर्म पर नहीं ध्यान देते हैं, कारण हम आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, वह हमारी जो पीढ़ी है, हमारा जो जनरेशन है, हमारे घर में रहने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वह किसका नकल करता है? हम बुजुर्गों का, माता पिता का नकल करता है। इसलिए घर का खंभा जो है, खास करके माता पिता, उसका आचरण अच्छा होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसका कर्म अच्छा होना चाहिए, उसका रहन सहन अच्छा होना चाहिए, उसका ड्रिंकिंग पेय पदार्थ भी अच्छा होना चाहिए। अर्थात सतोगुणी भोजन जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक आपका मन अशांत रहेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मन मरा न माया मरी न मन, माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरे, यो कथ गए कबीर। तो माया का अर्थ होता है माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है उसको हम मान बैठे हैं कि है, उसी का नाम है माया। जैसे रेगिस्तान में आप देखिएगा काफी लू पड़ता है, गर्मी पड़ने लगती है, और प्रकाश सूरज की रोशनी जब बालू पर पड़ता है तो बालू चमकता है। कैसे? पानी जैसा। पानी जैसा जब वह बालू चमकता है दूर से, तो जंगल में जब हिरण को प्यास सताने लगता है तो वह नदी की ओर दौड़ता है, और वह चमकता क्या रहता है? बालू। कैसे प्रतीत होता रहता है? पानी जैसा। लेकिन जब वह हिरण छलांग लगा करके वहां जाता है तो क्या देखता है? पानी है? नहीं, बालू। बालू। तो जो नहीं है उसको हम मान बैठे हैं है, इसीलिए उसको कहा गया है माया। माने गोचर, गो माने इंद्रियां, गोचर जहां मन लग जाई, सो सब माया जानहु भाई। अभी गर्मी पड़ रही है, आप अपने दरवाजे से दूर देखिएगा तो झिलमिल झिलमिल होता रहता है। क्या लो जैसा झिलमिल होता है ना, और जब वहां आप जाते हैं तो झिलमिल दिखाई पड़ता है? नहीं। तो मान लीजिए रेल की पटरी यहाँ इतनी दूरी है, और दूर आप देखते हैं रेल की पटरी तो कैसा प्रतीत होता है आपको? कि धीरे धीरे नजदीक है, और काफी दूर जाकर के पटरी जुड़ी हुई है। लेकिन जितनी फासला यहाँ है, जितनी दूरी यहाँ है, उतनी ही दूरी तो वहां भी है। पटरी है ना दूरी, लेकिन आंख क्या कहती है? कि वहां पटरी जुड़ी हुई है, वहां नजदीक है। यहाँ जितनी दूरी है उतना दूरी वहां नहीं है, वहां जुड़ी हुई है। लेकिन दूरी जितनी यहाँ है वहां भी उतनी ही दूरी है, लेकिन आंख क्या कहती है? कि वहां पटरी जुड़ी हुई है। उसी का नाम क्या है? माया। माने है नहीं उतनी दूरी, लेकिन उतना दूरी हमको आंख कह रही है। इसीलिए कहा कि जो जहाँ मन लग जाई सो सब माया जानो भाई। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का कहना है कि हे मानव, बाद में हमें पछताना न पड़े। नहीं, अब बाद में पछताते हैं कौन? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, आ काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। इसलिए हम लोगों को ध्यान देना है और अपने कर्म के बदौलत मेहनत और ईमानदारी की कमाई में हमको सुख और शांति मिलेगी।
इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा, कर बहिया बल आपनी छार बिरानी आस, जाके आंगन नदी बहे सो कस मरे प्यास। अपने बलबूते ईमानदारी की कमाई से यदि आप खाते हैं तो उसमें धन भले ही थोड़ा हो, लेकिन आपको सुख मिलेगा और शांति भी मिलेगी। लेकिन चोरी, हिंसा, बेईमानी और ठगी का धन हमारे परिवार में कलह पैदा करेगा। बाप बेटा में तालमेल नहीं, भाई बहन में तालमेल नहीं होगा, और जहाँ तालमेल नहीं होगा वहाँ क्या होगा? झंझट होगा, कलह होगा। इसलिए सदगुरु कबीर का कहना है कि अमृत पान करे सो मरे, कबहू न मरे विष पान किए, अमीन मरे गहरी जल में। मन रूपिया मछलियां को जब तक अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा, गुरु का जो ज्ञान है अध्यात्म ज्ञान, तब तक यह मन रूपी मछलियां को कभी शांति मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली है। इसलिए हे प्रिय श्रोताओं, घर का खंभा जितना मजबूत होगा, घर का खंभा कौन है? माता पिता नहीं, वह अपने घर में चोरी, हिंसा, बेईमानी, ठगी का धन कभी भी न लावे। और चोरी और हिंसा, झूठ बोल करके यदि वह धन इकट्ठा करके अपने परिवार के मेंटेनेंस में खर्च करता है, तो उसमें खाने वालों की बुद्धि जो है कुबुद्धि में बदल जाएगी। जितना मान सम्मान माँ बाप को मिलना चाहिए, मिलेगा? नहीं मिलेगा मान सम्मान। इसलिए देखते होंगे आप लोग, समाज में लोग जितना सम्मान माँ बाप को मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। उसका क्या कारण है? शिक्षा दिए लेकिन संस्कार नहीं दिए, और 2 नंबर का धन उसको खिला दिए। नहीं, चोरी, हिंसा, बेईमानी, झूठ बोल करके जो धन लाए वह परिवार के मेंटेनेंस में खर्च कर दिए। वह माता पिता को क्या कहेगा? बुढ़वा और बुढ़िया। ओरिजिनल को बुढ़वा बुढ़िया कहेगा, माँ बाप को बुढ़िया बुढ़िया। और सास ससुर को क्या कहता है? बाबू और मम्मी पापा आजकल नहीं, मम्मी पापा किसको कहता है? डुप्लीकेट को मम्मी पापा, और ओरिजिनल को क्या कहता है? बुढ़वा बुढ़िया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि करना था सो नहीं किया, अब कर क्यों पछताए, आरोपा पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। इस पर एक छोटी सी कथा